हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल अल्फा क्लासेस बिहार पे। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बीएड 40 मार्क्स का जीके का पार्ट नंबर 10। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जैसा आपको एग्जाम में पूछा जाएगा बिहार बीएड में जो जीके 40 मार्क्स का सेक्शन रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, टोटल क्वेश्चन देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऐसा ही। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। देखो, पृथ्वी पर जब दिन और रात होते हैं तो ये किस कारण से होते हैं। तो हो जाएगा दैनिक गति। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है दैनिक गति में, तो उस समय पृथ्वी पर दिन और रात देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, सबसे बड़ा ग्रह ग्रह कौन सा है। तो याद रखना, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह है बुध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं, अगलुहास धारा किस महासागर में बहती है। तो फोर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में मिलेगा आपको अगलुहास धारा। क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। देखो, सबसे भीतर का भाग होता है क्रोड, वो बना होता है लोहा और जस्ता से। तो फाइव का हो जाएगा, सॉरी, लोहा और निकेल से। फाइव का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सिक्स कहते हैं, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। तो याद रखना, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश आपको मिलेगा रूसी संघ। ठीक है, अब तो रूसी संघ खत्म हो गया है, तो रसिया जो मिलेगा आपको प्रथम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। याद रखना, अमेरिका जो है वो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर एट करते हैं, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। याद रखना, टोक्यो को नहीं, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। सारी कंपनियां आपको ओसाका में मिलेगी। और जापान की राजधानी कहाँ है। तो याद रखना, टोक्यो है। क्वेश्चन नंबर नाइन करते हैं, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है ये। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। बहुत बार बताएं ये क्वेश्चन, बहुत बार बताएं ये क्वेश्चन। लॉर्ड कैनिंग जो था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय गवर्नर जनरल था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, भारत भारतीयों के लिए है नारा किस संस्था ने दिया था। तो याद रखना, आर्य समाज ने ये नारा दिया था। 12 बात करते हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से होकर बहने वाली नदी है। देखो, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से होने वाली नदी कौन सी है। तो नर्मदा नदी आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेबी ने ये स्थापित किया। मुख्यालय मिलेगा सेबी का आपको लखनऊ में। ठीक है, और लखनऊ में मिलेगा आपको सेबी, सॉरी, सेबी का मुख्यालय आपको मिलेगा दिल्ली में। ओके, याद रखना, यहाँ क्या मिलेगा आपको, दिल्ली में मिलेगा सेबी का मुख्यालय। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 14 करते हैं, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। तो याद रखना, 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पे। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला परमाणु संयंत्र कौन सा आपको मिलेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में। याद रखना, ऑप्शन नंबर 15 का हो जाएगा ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, आगरा शहर को किसने बनाया था। तो याद रखना, आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस स्तंभ से लिए गए हैं। तो याद रखना, मुंडको उपनिषद से ये सत्यमेव जयते जो है वो लिया गया है। 18 करते हैं, अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है। अशोक की शिलालेख की लिपि आपको मिलेगी। 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि। 19 बात करते हैं, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। तो बिहू आपको मिलेगा, बिहू है उड़ीसा का। 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी, असम का। बिहू कहाँ का है। तो असम का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 20 करते हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल मिलेगा आपको तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। 21 करते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था।
तो याद रखना है ये जो राष्ट्रपिता का उल्लेख सबसे पहले किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, 21 का हो जाएगा, हाँ ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, 22। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखना है तीनों गोलमेज सम्मेलन आपको लंदन में हुआ था, तो 22 का हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। और जो BR अम्बेडकर थे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये बात याद रखना है। 23 करते हैं, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन, सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देश को एकत्रित करने में सरदार पटेल का सबसे बड़ा योगदान था। जितने राजा रजवाड़े थे वो सब जो थे सरदार पटेल ने भारत में मिला लिया था, एक को छोड़ के जो जम्मू एंड कश्मीर था। ठीक है, तो वो थोड़ा सा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में चले गया था, तो वहाँ पे मामला भी फंसा हुआ है। और सब जितने भी राजा रजवाड़े थे वो सरदार पटेल ने अपने में मिला लिया था भारत में। 24 करते हैं, महात्मा गांधी जी को अदनंग फकीर किसने कहा था? तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के चर्चिल, उन्होंने महात्मा गांधी को अदनंग फकीर कहा था। 25 करते हैं, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। 26 करते हैं, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। 27 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? देखो 27 का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण रेखा जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। 28 करते हैं, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? अरुणाचल प्रदेश, इस पर क्लेम भी करता है चीन। ठीक है, और नेफा था इसका पुराना नाम, नेफा। ठीक है, नेफा था अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम, नया नाम क्या है इसका? अरुणाचल प्रदेश है। 29 करते हैं, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? याद रखना है 10 वर्ष के पश्चात जो है वो राष्ट्रीय जनगणना होती है। 2021 में होने वाला है, अब देखो कब तक होता है ये। 2021 में होने वाला था बट वही अभी तक हुआ नहीं है, अब होगा शायद। 30 करते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर मिलेगा आपको? तो असम में आपको मिलेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 30 करते हैं, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो याद रखना दामोट मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 32 करते हैं, कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है? भोपाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भोपाल जो है वो वहाँ पे हेवी इलेक्ट्रॉनिक जिसे हेल के नाम से जाना जाता है वो यहाँ पे मौजूद है। 33 बात करते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो याद रखना 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूरी आपको देखने के मिलेगा पृथ्वी और सूर्य के बीच में। 34 करते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI ऋग्वेद से लिया गया। गायत्री मंत्र सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। 35 करते हैं, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है वो देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। 36 देखो करंट अफेयर कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन फटाक सा। कोरोना वायरस की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो याद रखना वुहान, चीन देश के वुहान शहर से ये जो है आपको देखने को मिला था सबसे पहला केस। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 37 करते हैं, कोविड-19 का स्रोत कौन सा वायरस है? तो याद रखना SARS-CoV-2 जो है वो कोविड-19 का स्रोत है। 38 करते हैं, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो राजस्थान था। 39 करते हैं, कोविड-19 संक्रमित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो बोरिस जॉनसन, इंग्लैंड यूके के ये प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला जो राज्य कौन सा था लॉकडाउन लगाने वाला? तो राजस्थान था। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, भारत की पहली कोविड-19 बस कहाँ चलाई गई थी? देखो याद रखना है जो पहली कोविड-19 बस कहाँ चलाई गई थी? तो याद रखना महाराष्ट्र में। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। देखो ये था 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। एंड चैनल पे जो है नए सब्सक्राइब करिए, अब वीडियो आने लगेगा आपको डेली पर्पस पे। ठीक है, डेली वाइज आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।